हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विद एचएस में। तो जैसे कि आप लोगों को पता था, हम लोग नेवी एमआर के लिए एसके पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए पहले वो देख लीजिए। तो आज हम लोग 5वां सेट शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके का पार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में पूरी जीके ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं होती है तो हम आधे पार्ट और जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे जीके के वो कल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो देखिए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं आता। तो थोड़ा अगर आप लोग अपनी तरफ से जितना कर सकते हो उतना करिए। चैनल लाइक सब्सक्राइब मन हो तो, वरना हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने ये पहले से लिख रखे हैं। इससे पता है क्या होता है, लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है। आंसर नहीं है, मैं कहीं से देख के नहीं बताता हूँ, ठीक है, अपनी नॉलेज से ही बताता हूँ। लेकिन इनको मैंने इसलिए लिख के रखे हैं क्योंकि जो है इससे जो है हम लोगों को लिखा हुआ ज़्यादा समय तक ध्यान रहता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको पहले से लिख कर रखे हैं। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा साफ। चलिए मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ अगर, हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 5 सेकंड दूंगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोगों को आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपको आंसर देना है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर देने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो अब मैं आंसर देने जा रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये कोलकाता के थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थल सेना के मेजर जनरल के समतुल्य नौसेना में कौन सा पद होता है? तो ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग आंसर दीजिए, 5 सेकंड। चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। थल सेना के जो मेजर जनरल हैं, इनके जो बराबर नेवी में होते हैं वो होते हैं रियर एडमिरल। कौन से? रियर एडमिरल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो नेवी के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, नेवी के जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, नेवी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आर.डी. कटारी साहब। कौन थे? आर.डी. कटारी साहब। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हवाई द्वीप किसने खोजा और अब इसे कौन सा, मतलब क्या कहते हैं, अब ये किस देश में शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, जो हवाई द्वीप है ना, उसी को, रियल में जो हवाई द्वीप है ना, उसी को आज के समय में कनाडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कनाडा। तो कनाडा को किसने खोजा था? जेम्स कुक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जेम्स कुक, कनाडा। ये जो मैं ये लिखे हूँ ये सेम टू सेम एसके पब्लिकेशन का ही है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग ज़रूर देखिए, अगर नहीं है तो इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर वीडियो रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एनडीसी का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आप लोगों को बताऊँ, जो जितने भी डिफेंस से रिलेटेड मुख्यालय हैं, एनडीए को छोड़ के, आईएमए को छोड़ के, आईएनए को छोड़ के, ये सब नई दिल्ली में, चाहे वो नेवी का हो, चाहे कोस्ट गार्ड का हो, एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, इन सब के दिल्ली में है। लेकिन अगर ऑफिसर लेवल की बात कर जाए, एनडीए का, आईएमए का, आईएनए का, ठीक है, तो इनके जो है कोस्ट गार्ड के जो एक ब्रांच होती है लेफ्टिनेंट कमांडेंट, फिलहाल तो इसका तो दिल्ली में ही है। ऐसा समझ लिया, एनडीए का जो है वो अलग पड़ जाता है, आईएमए का अलग पड़ जाता है, आईएनए का अलग पड़ जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो सन 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आधी जी के हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे और आधी अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे।
अगला है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है। तो देख लीजिए न्यायालय के क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है वो राष्ट्रपति ही बढ़ा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा रंगास्वामी कप जो है वो हमारा हॉकी से संबंधित है। किससे है, हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो हमारा चीन से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में। मैं बता दूं कि जो अजंता है ना वो एलोरा से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन तब भी इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, क्योंकि जो है इनके जो गुफाओं में जो चित्र पाए गए हैं ना वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। समझ रहे हो आप लोग, इसीलिए जो है दोनों का नाम साथ लेते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से थोड़े दूरी पर हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा जब सूर्योदय जो है उग रहा होता है, ठीक पूर्व में उग रहा होता है, उदित हो रहा होता है, उस समय हम इसका न्यूनतम तापमान ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं तेज पढ़ाता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं स्लो कर दूंगा, नहीं तो आप लोग जो है स्पीड अपनी थोड़ी सी लो कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग कंपटीटर हैं, स्पीड तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, धीमे से तेज तो होना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिमपात का कारण क्या है। तो इसको मैंने पहले से लिख रखा है, तो ध्यान रखिएगा जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिमकणों के रूप में वर्षण होने लगता है। देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान नीचे पहुंच जाता है ना, तो जो है जो छोटे छोटे जो कण है ना हिम के, वो आपस में जुड़ने लगते हैं, उनकी जो वर्षा होने लगती है उसी को हिमपात कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शिमला, मनाली, कुल्लू, जितने लद्दाख, इन जगह पे बर्फबारी होती रहती, वो यही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अफगानिस्तान की राजधानी क्या। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निप्पन किस देश का पुराना नाम है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 1-2 बार क्वेश्चन में आया, पेपरों में आया हुआ है। तो जो निप्पन है वो जापान का ही पुराना नाम है। वैसे जो है देशों के पुराने नाम, सभी देशों के पुराने नाम होते हैं, ये तो सच है। जैसे कि इंडिया का था पहले आर्यावर्त, इंडिया का पहले पुराना नाम आर्यावर्त था। ठीक है, तो इस तरह के नाम थे, लेकिन ये क्वेश्चन में पेपरों में नहीं आते हैं, कभी कभार आ जाए वरना ये नहीं आते हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो निप्पन जो है जापान का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा गंगा को भागीरथी नाम से जानते हैं। कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए जलियांवाला बाग में हो क्या रहा था। एक सभा बुलाई गई थी जिसमें छोटे छोटे मजदूर, किसान, ये सब लोग, ये अमृतसर की घटना है, सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे, जिसमें जनरल डायर नाम के एक ऑफिसर ने इस बात से जो है गुस्सा होकर उन पर गोलियां चलवा दी, क्योंकि उस दिन था कर्फ्यू। पूरे जैसे अभी कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा है ना, वैसे ही लॉकडाउन उस समय भी था। तो लॉकडाउन था, तो इस बात से गुस्सा हो के कि मतलब पूरा देश में कर्फ्यू लगा, ये लोग इधर पर सभा कर रहे हैं, इस बात से गुस्सा होकर जनरल डायर ने लोगों को आदेश, सैनिकों को आदेश दे दिया कि इन सबको गोलियों से भून डालो, सबको उड़ा दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है। लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए आप लोगों का आंसर आई होप सही आया होगा। तो लज्जा पुस्तक की जो लेखिका है वह है तस्लीमा नसरीन।
ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, तस्लीमा नसरीन। ठीक है, अगले में चलते हैं। यह श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, जैसे कि अभी हम बता रहे थे एनडीए का मुख्यालय कहाँ है, तो अब आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए, एनडीए का मुख्यालय कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये तो सभी को पता ही होगा यार, ये तो जान है। अच्छा सुनो, तो एनडीए का जो मुख्यालय हुआ है खड़गवासला में। खड़गवासला कहाँ पड़ता है? ये पूरे महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, खड़गवासला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये देखिए, मैथ के लिए भी मैं जगह छोड़ के रखता हूँ कि समझाने में आप लोगों को सही रहेगा। राइटिंग अगर आप लोगों को लग रही हो राइटिंग कम समझ में आती है तो बताइएगा, ठीक है, थोड़ी और अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हीराकुंड बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांध से ज़रूर आते हैं, बांध भी दो ही आते हैं ज़्यादातर, हीराकुंड टिहरी, हीराकुंड टिहरी। ठीक है, तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताने की कोशिश करिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। अब उड़ीसा के सीएम पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर जो है उड़ीसा के ही सीएम पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की वैसे राजधानी कई सारी हैं, लेकिन ऑफिशियल अमरावती है। जैसे कि मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती भी है, विशाखापट्टनम भी है। ठीक है, और तो इसीलिए तो, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल राजधानी है वो है अमरावती। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, बुक में मत जाइएगा, जो ये अनसॉल्व्ड है, ये जो अनसॉल्व्ड है इस पर बिल्कुल मत जाइएगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वही आप लोग पढ़िए। और यकीन मानिए, इस जो प्रैक्टिस सेट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पंडित शिव कुमार शर्मा और एक पंडित शिव कुमार वर्मा। समझ लो, एक शर्मा है एक वर्मा है समझ लो आप लोग। तो जो शर्मा है, शिव कुमार शर्मा, तो ध्यान रखिएगा ये बजाते हैं संतूर। ठीक है, संतूर, शिव कुमार शर्मा बजाते हैं संतूर। और जो एक और हैं शिव कुमार, वो बजाते हैं सितार। इसमें बच्चा गड़बड़ बजाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो शर्मा है, जो शिव कुमार शर्मा है वो संतूर बजाते हैं, और जो रवि कुमार हैं, रवि कुमार वर्मा, पंडित रवि कुमार, वो बजाते हैं सितार। ध्यान रखिएगा, जो शर्मा है वो संतूर बजाते हैं, जो रवि कुमार हैं वो सितार बजाते हैं। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज होते हैं। अगले में चलते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पूरा हम लोगों का प्रैक्टिस सेट जीके का पोर्शन खत्म हो चुका है, कल हम लोग मैथ यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग देखिए इतनी मेहनत करते हैं और कोई रिस्पांस नहीं आता, तो थोड़ा डिमोटिवेट ज़रूर हम लोग होते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, अगर लगे हम लोगों की मेहनत लग रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और जैसे आप लोग कहेंगे, ये देखिए, ये हम लोगों का जैसे ही ख़त्म होगा, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बाद हम लोग एयरफोर्स का भी शुरू कर देंगे, ग्रुप वाई का, ठीक है।